जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको कटिंग सिखाएंगे। आने वाले दूसरे वीडियो में हम आपको सिलाई सिखाने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह का हमारा एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बहुत ही प्यारा है, और ये हमारा इसका बैक पार्ट है। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले दोस्तों इसका मेज़रमेंट जान लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ हम रखने वाले हैं 13.5 इंच। इसका जो फिटिंग का मेज़रमेंट है 32.5 इंच है, और इसकी कमर 26.5 इंच है। टक्स पॉइंट 9 इंच पे है, और इसका जो स्लीव्स की लेंथ है वो 10 इंच है, और गोलाई है वो 9 इंच है। इसमें लगाएंगे साइड जिप, और शोल्डर इसके 15 इंच हैं। तो दोस्तों ये हमारा लाइनिंग है इसका। इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका बैक पार्ट कटिंग करना सीखेंगे। तो 13.5 इंच इसकी लंबाई है, तो हम 14.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर ये हमने 14.5 इंच पे एक निशान लगाया है, और 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं आर्म होल का, और इनके ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो लाइन हमने सीधी सीधी ड्रॉ कर ली हैं। अब गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पर एक गले का निशान लगाएंगे, 5.5 इंच पर इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा इसका बैक का गला डीप है, उसी के अकॉर्डिंग। अब हमारा इसका बॉडी मेजरमेंट का जो फिक्स नाप है वो 32.5 इंच है। इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारा जो 34.5 इंच, 34.5 का हम चौथा हिस्सा यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये 8 चौक 32, 8.5 इंच और एक सूत करके हम लगा सकते हैं, और 2 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। कमर इसकी है हमारी 26.5 इंच, 6 चौका 24 और 2 26, 6.5, और एक सूत पर हम ले लेंगे कमर का निशान। 1 इंच बैक में टक्स लगाएंगे उसके लिए, और 2 इंच हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके लिए। और यहाँ पर हम इस पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली हो जाएगी हमारी फिटिंग की, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे, और ये वाली लाइन हम खींच लेते हैं सीधी। और यहाँ पर 3.25 इंच, 3.5 इंच कमर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार आप ये निशान लगा सकते हैं बैक टक्स का, और ये हमारा बैक टक्स की मार्किंग हो जाएगी। और यहाँ से थोड़ा सा हम इस तरफ देंगे, ताकि हमारा साइड से नीचे की तरफ ब्लाउज़ लटके ना। यहाँ से हम 1/2 इंच करते हुए इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, और या तो आप इस तरह से इसमें शेप दे दें तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें शेप लगा सकते हैं, या आपके पास इस तरह से एक कर्व शेप आता है, इसकी सहायता से भी आप निशान इस तरह से लगा लें। तो ये हमारा नाप हो गया, मेज़रमेंट हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसकी कटिंग कर ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट कटिंग। अब इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। अब दोस्तों आपको इजीली तरीके से बताने के लिए सेम हमने जो बैक पार्ट कटिंग किया है, सेम ऐसे ही हमने एक पेपर का कटिंग कर लिया है। ठीक है, इसमें मार्किंग सब कुछ हमने सेम वैसा ही क्रिएट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हमारा टक्स पॉइंट है, जो मैन्युअली नाप लिया हुआ है 9 इंच पर है, तो हम इसे 9.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। ये 9.5 इंच पर मैंने लगाया, आधा इंच यहाँ सिलाई में दबा देंगे, और इस तरफ से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। इधर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, इसलिए 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। ये हमारा बस्ट पॉइंट जो है रेडी कर रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा करके हमने लगाया है। अब हम यहाँ से ये जो हमारा आर्म होल आ रहा है, इसमें इस शेप को मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से हम इसमें शेप लगाएंगे, और इसे हम मिला लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमारा दोस्तों ये देखिए, इसमें हम 1.5 इंच का जो फ्रंट में टक्स लगाएंगे, 1.5 इंच की टक्स लगाने वाले हैं रेडी। तो ये हम यहाँ से इस तरह से इसमें शेप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पे यहाँ से कटिंग करेंगे,
ये तो हमारा सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ से ठीक है, इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। थोड़ी सी और फिनिशिंग देते हुए इसे मामूली सा यहाँ मिला देते हैं। अब दोस्तों हमें थोड़ा सा यहाँ से 1 सेंटीमीटर इस तरह से शेप लगाते हुए यहाँ पे मिलाना है और इसे हमें कट करना है। ठीक है, इस तरह से जब हम इसमें मार्जिन रखेंगे तो यहाँ से थोड़ा उठाव लेगा। तो इस तरह से हमें पेपर कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद दोस्तों ये हमारा पैक वाला हिस्सा आ गया। जैसे हमारा लाइनिंग है इसके ऊपर रखेंगे, इधर नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और यहाँ से इसके बराबर हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए मार्किंग करने का तरीका, यहाँ से तो इसके बराबर लेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा और एक बार तो इसके बराबर मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, और इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें यहाँ से ये सामना पार्ट है, यहाँ से इसमें थोड़ा सा हम इस तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसे तो हम अलग कर लेते हैं और इसमें हम ये देखिए यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा सिलाई के लिए जितना मार्जिन हम लेते हैं उतना एक्स्ट्रा लेके हमें मार्किंग करना है। ये तो हमारा फ्रंट वाला हो गया। अब बैक वाला, ये साइड वाला पार्ट है, इसकी मार्किंग करते हैं। ये यहाँ पर ले लिया हमने और ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। जो यहाँ से यहाँ का थोड़ा सा चपटा हिस्सा दिख रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा इसे गोलाई देते हुए इस तरह से लेंगे। इस तरह से ये हमारा फिटिंग का यहाँ पर, और यहाँ से भी हम, ये साइड वाला फिटिंग का है अपना, यहाँ से भी हम नीचे की तरफ इतना एक्स्ट्रा लेंगे। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ यहाँ पर नापने वाले हैं। हमारी जो कमर है 26.5 इंच है। ये देखिए यहाँ तक 26.5 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक ये 3.5 और 1 सूत आ गया। ये 3.5 ये फिटिंग वाला टाँका, और ये 3.5 1 सूत, और ये हमारा आ जाता है 6.5 और 1 सूत। यहाँ पर हमें ये चाहिए ही चाहिए। अब इसमें हम यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ा सा सिलाई के लिए लेंगे। ये फिटिंग वाला टाँका यहाँ पर आएगा, तो इतना मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो कमर का भी बराबर होना ज़रूरी है और अपना मेज़रमेंट भी बराबर आए। यहाँ से कटिंग करते हैं। अब इसकी आस्तीन कटिंग करते हैं। आस्तीन कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, ये हमारा इस साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसको लेंगे हम इस तरह से हमने ले लिया है। ये के लिए आगे का मार्जिन, और 10 इंच हमारी ये तैयार है, तो 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और ये हमारा 3.25 इंच पर ये 12वां हिस्सा लेते हैं चेस्ट का, और 6.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे। चेस्ट का 5वां हिस्सा लेते हैं। आस्तीन मोरी 9 इंच है, तो 4.5 इंच पर ले लेते हैं, और इस लाइन से इसको मिला लेते हैं, और ये वाली लाइन से हम इसे मिला लेते हैं, और इसे हम इस तरह से शेप लगाते हैं। इसमें जितना मार्जिन ब्लाउज़ के मार्जिन छोड़ा था हमने साइड में, उतना ही मार्जिन हमें इसमें छोड़ना है, और इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसे कटिंग कर लिया है।
ये फ्रंट पार्ट वाला सेंटर का निशान हो गया, और इसे कर लेते हैं सीधा, और इसमें हम इस तरह से डीप कटिंग हो जाती है। ठीक है, मैंने इसमें डीप कटिंग अभी नहीं करना बताया है फ्रंट वाले पार्ट में, वो जब हम इसका ये जोड़ के कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, उसके बाद में डीप कटिंग करने वाला हूँ। दोस्तों ये हमारा इसका फ्रंट पार्ट है, इसे कर लेते हैं डबल, और इन्हें अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है इसको, गले को और साइड पार्ट को, इनको अच्छे से हमने मिला लिया है इस तरह से। ठीक है, और मिलाने के बाद में ये देखिए, ये इसका साइड वाला आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये इसका आ जाएगा हमारा फ्रंट वाला। दोस्तों इसमें इसका गला थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए रखूँगा, ताकि इसे सिलाई में मैं इसे प्रॉपर तरीके से सेट करना बताऊँगा आपको एक परफेक्ट तरीके से। तो इन्हें तो हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों ये हमारा इसका बैक पार्ट, इसे भी कर लेते हैं डबल, और इसे भी अच्छी तरह मिला लेते हैं, इसके डार्ट वगैरह, बैक वगैरह, फ्रंट वगैरह, और इसे भी रखते हुए इसी तरह से हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। क्या कि ये भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे भी हम एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे। इसे भी हम सिलाई में सेट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ये तो हो गया हमारा बैक और फ्रंट। अब हमारी बची है आस्तीन। आस्तीन भी हम इसे सेट कर लेते हैं इसके ऊपर, और इसको इससे मिला लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसे रखते हुए इसकी भी कटिंग हो जाएगी, करेंगे। तो इस तरह से एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग तो हमने करना सीख लिया है। अगले वीडियो में इसकी हम सिलाई करना सीखने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।